जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुदीयं चरित गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। राजा प्राचीन वर्ष को नारद जी एक उपाख्यान के द्वारा मानव जीवन की दुर्दशा, उसकी गति के बारे में बता रहे थे। ये उपाख्यान सुनने के बाद राजा प्राचीन वर्षी बोलते हैं, हे भगवान, आपने मुझे जो यह सुनाया यह मुझको पूरा पूरा तो नहीं कुछ समझ में आ रहा, और लगता है कि इस बात की गहराई को केवल विवेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति ही इसको कुछ समझ सकता है। तो इस पर नारद जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैंने जो बताया तुम्हें, ये पुरंजन जो है पुरी का निर्माता, जो वो जीव है, ये जीवात्मा जिसको कह सकते हैं, यही है पुरंजन राजा। और जैसा कि बताया गया 9 द्वार वाला, ये जो मानव शरीर है 9 छिद्रों वाला है, और ये जीव बहुत सारा भटका, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसको जो है ये 9 द्वार वाला शरीर यानी मानव शरीर ज्यादा पसंद आया, किसी में वो हम रहेंगे, इस तरह से उसने विचार किया और इसी का उसने चयन किया। अब पुनः बताते हैं जिस 9 द्वार क्या क्या है। तो इसमें 2 द्वार एक ही के साथ हैं। ये नेत्र गोलक जो है, ये 2 एक साथ लगे हुए ये द्वार हैं। 2 नासिका छिद्र और 2 कर्ण, ये सारे जो है सामने के हैं। पूर्व भाग के द्वार है या पूर्व भाग के द्वार ये हो गए आंख, नासिका, मुख, और ये बायां कान जो है उत्तर दिशा को बताता है और दायां कान दक्षिण दिशा को बताता है। और इसी प्रकार जो ये लिंग द्वार और गुदा द्वार है, ये पश्चिम का द्वार बताया गया। अब ये इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ये पांचाल देश है, और इन्हीं द्वारों के द्वारा जीव सांसारिक विषयों का उपभोग करता है। ये और मनुष्य की जो बुद्धि अर्थात जो अविद्या है, यही जो है वो पुरंजन की स्त्री अर्थात पुरंजनी है। तो व्यक्ति की बुद्धि जिस प्रकार जो करने के लिए कराती है, तो व्यक्ति उसी प्रकार से करता है। यही यहाँ बताया गया कि पुरंजन अपने स्त्री के वश में था, जैसा जो है उसकी स्त्री करती वही काम वो भी करता। यही व्यक्ति भी जो है बंदर की तरह से उसके मन में जो विचार आते हैं, ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, वो वही करता है वह। इसलिए ये पुरंजनी जो है वही बुद्धि है। बुद्धि ये अविद्या है, और ये क्या है, उस जब जीवात्मा को सांसारिक विषयों का उपभोग करने का इच्छा हुआ, तो उसने जो है अपने मित्र यानी कि जो है अभिज्ञात का ध्यान नहीं दिया, और वो इन्हीं का साधन बना करके जो है उसने विषयों का जो है उपभोग किया, और इस प्रकार उसे अपने आत्मस्वरूप की जो है विस्मृति हो गई। अब बताते हैं कि मान लो ये मानव शरीर एक प्रकार का रथ है,
रथ में 2 पहिए होते हैं ना, तो ये मनुष्य के द्वारा किए हुए पाप और पुण्य, ये जीवन के ही 2 रथ हैं। और 5 ये जो इंद्रियां हैं, ये उसके 5 घोड़े हैं। हृदय उस रथी के रहने का स्थान है, और मन जो है वो लगाम है, डोरी है। और जो आप अन्यायपूर्वक इंद्रियों द्वारा जो कुछ ग्रहण करते हैं, तो वही उस का जो है रथी का शिकार है। ये भी मान सकते हैं जो है कि ये मानव शरीर एक रथ के समान है। अब मान लो कि कल्पना करो, एक हिरण है जो है, अब वो हिरण पुष्प वाटिका में चल रहा है, तृण को चबा रहा है। अब वो इस सब रसास्वादन करने में इतना विस्मित हो गया कि आगे भेड़ियों का झुंड है, वो बाट देख रहे हैं कि कब हमको मौका मिले, और पीछे से शिकारी चित्रपाणों से तत्काल हिरण का जो है वो बाट शिकार करने को उद्यत है। तो यहाँ पर मैं बताया तुम्हारी स्थिति वही है, तुम्हारी स्थिति जो है उस हिरण के समान ही है। भेड़िए क्या है? भेड़िए जो है काल के अंश, दिन और रात, जो पारी पारी से आकर के उसकी आयु को जो है खत्म कर दे रहे हैं। और पीछे से शिकारी जो है क्या है, वो प्रत्यक्ष काल है, वो इसी प्रकार से उद्यत है कि कब इनका हम ले लें। लेकिन वो व्यक्ति जो है सांसारिक भोगों में जो है, और पुष्प वाटिका मतलब क्या हुआ, ये जो जिन स्त्रियों के बीच में तुम घिरे रहते हो, यही है पुष्प वाटिका है, और तुम स्त्रियों के ध्यान में हमेशा रहते हो। तो अब यह क्या होने वाला है ये तुमको पता नहीं है, और तुमने ये सारा जो किया यज्ञ, ये भी बहुत उचित नहीं था। इसमें बहुत सारे जो है पशुओं की जो है बलि हुई, कितने सारे मारे गए, जो है क्या क्या हुआ, और आप असली तत्व को नहीं समझ पाए। प्राचीन वैद्य बहुत दुखी हुए, हे महाराज, हमारे जो उपाध्याय लोग थे, इस प्रकार आपने जो बताया आत्म तत्व का विवेचन हमको बताया, वो लोग नहीं बताए, और ऐसी बातें कहे कि मेरी बुद्धि जो है भ्रम में पड़ गई। लेकिन आज आपने जो हमें बताया वो मेरी आंखें खुल गई। और हाँ, ये कैसे होता है कि जब मान लीजिए मैं तो ये समझ रहा था कि जब ये स्थूल शरीर खत्म हो गया तो पुनः मरने के बाद कैसे भोगेगा, तो कहे देखिए, ये पंच तन्मात्राओं और मन इंद्रिय से सम्मिलित शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। जरूर ही जो है इस शरीर छोड़ने के बाद स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन ये लिंग शरीर ही तो बन जाता है, और यही लिंग शरीर के द्वारा ही जो है व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कर्मों को भोगता है। और जब तक जिस प्रकार स्वप्न आदमी देखता है ना, तो स्वप्न देखता है तो स्वप्न के पदार्थ तो वाकई वास्तविक नहीं होते, नहीं, फिर भी उसका भान होता है। उसी प्रकार से ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमको भान होता है कि हाँ है। ये जब तक कि खत्म नहीं हो जाएगा तब तक व्यक्ति का ये संसार से आना जाना जो है लगा रहेगा। और इतना कहने के बाद नारद जी अपने लोग को सुधार गए। प्राचीन वर्ग को बहुत समझ में आया, और वो अपने इस राजकाज से निवृत्त होकर के जो है अपने भी अब कर लिया कि संन्यास करने का, घर द्वार छोड़ चला गया। मन में बहुत घोर तपस्या किया उसने जो है, और इस तपस्या के द्वारा उसका आत्मशोधन हुआ, और वो मतलब इस मानव शरीर से मुक्त हो गया। इस प्रकार ये भगवान नारद के द्वारा कहा हुआ जो तत्व ज्ञान है, जो व्यक्ति उसको पढ़ता है उसका शीघ्र ही लिंग शरीर छूट जाता है और उसका कल्याण होता है। बोलिए नारद भगवान की जय।